औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका यकीनन हमारे लिए कामिल नमूना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीनारे नूर है हम सब के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजिर होने की बात हो रही थी कि क्या खूबसूरत अंदाज़ था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब तिजारत के लिए जाते थे तो क्यों इतने हर दिल अज़ीज़ हो गए, क्यों इतना ट्रस्टवर्दी हो गए कि लोग चाहते थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा माल तिजारत लेके जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तिजारत के लिए सामान लेके गए हैं तो दूसरे लोगों की निस्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। क्या वजह थी? क्या हम सिर्फ ये समझ लें कि चूँकि वो ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, तो इस वजह से उन्हें ये फ़ायदा हो जाता था? या हमें ये भी देखना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा तर्ज़ अमल था जिसकी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचे चले आते थे और उनका दिल चाहता था कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत करें या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कोई चीज़ परचेज़ करें। जब हम गहराई से जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि कभी ऐसा नहीं होता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ में अगर कोई नक्स है तो वो ना बताएं। हमेशा उस चीज़ की क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ सब बताते थे कस्टमर को, जिसकी वजह से सबको क्रेडिबिलिटी महसूस होती थी, ट्रस्ट करते थे लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ये जो चीज़ बता रहे हैं वो ही चीज़ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तरीका है ट्रस्ट बिल्ड करने का, ट्रस्ट डेवलप करने का। जैसे हमारे यहाँ बाज़ुकात होता ये है कि दिखाई कोई चीज़ जाती है और दी कोई चीज़ जाती है। नतीजा ये निकलता है कि इंसान दोबारा से कभी भी ऐसे इंसान से कोई चीज़ नहीं परचेज़ करना चाहता। लेकिन जब आपको जो चीज़ बताई जाए उससे भी ज़्यादा अच्छी दी जाए और बहुत ही मुनासिब दामों पे दी जाए तो आपका दिल चाहता है हमेशा हम इसी इंसान से चीज़ लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत फरमाते थे तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखते थे। फिर आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कस्टमर को डील करते होंगे तो क्या तरीका होगा। पोलाइट, मेहरबान, खुशगवार रवैया, खुशगवार मिजाज कि इंसान का दिल चाहता है कि बस इस इंसान से तो मैंने अब ज़रूर ही कुछ ना कुछ ख़रीदना है। आप जब दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, दूसरों को अहमियत देते हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा दूसरों पे बहुत मेहरबान रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अपना माल तिजारत के लिए भेजते थे, वो बताते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाते थे मक्का मुकरमा, सफ़रे तिजारत से वापस आते थे तो एक एक चीज़ का हिसाब देते थे। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल किसी के हाथों फ़रोख्त के लिए भिजवाते थे तो जब वो शख्स वापस आता तो वो लोग कहते हैं कि बाकी लोग तो हमसे पूछते थे फटाफट के हाँ जी आप बताएं हमारे माल के बारे में, कितना सेल हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तसल्ली से हमसे ये दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि आप बताइए आपका सफ़र अच्छा रहा, आपकी तबीयत अच्छी रही, आपको सफ़र में कोई मुश्किल तो नहीं आई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे रिस्क में बरकत हो जाए, हम जो कुछ भी सेल परचेज़ कर रहे हैं उसमें हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें हमारा तर्ज़ फ़िक्र क्या होना चाहिए, तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, अगर हमने सीखना है तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ताजिर देखें
और वहाँ से रोशनी लेके अपने अमल को संवारने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारे कारोबार में भी बरकत होगी और हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।